हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम के 8वें लेसन में सैलरी पेड करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप टैली प्राइम पे काम करते हैं तो सैलरी पेड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो कि एक हर बिजनेसमैन को करना होता है। तो आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कि किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी मेरी ऑलरेडी ASD के नाम से बनी हुई है और इसमें मैं आपको 5 एम्प्लॉय को सैलरी पेड करके बताऊंगा। तो इसके लिए मुझे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें जाना कहाँ है, कीबोर्ड का F11 प्रेस करना है दोस्तों, और F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों कभी कभी ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। कब जब आप यहाँ पे अगर नो करके रखते हुए हैं सारे फीचर्स वगैरह को, तो ये सब जो है हाइड हो जाते हैं। तो ये सब को यस करके आपको रखना है, यानी शो मोर फीचर्स को। आपको कॉस्ट सेंटर यहाँ दिखाई देंगे। तो अगर आपका भी सिस्टम में कॉस्ट सेंटर दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो इस ऑप्शन को यस कीजिए। अगर दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है। इस ऑप्शन को कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लेते हैं हम लोग यस करके, और इसको इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरा कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल हो चुका है टैली प्राइम में। आज हम आपको 5 एम्प्लॉय को सैलरी पेड करके दिखाएंगे। इसके लिए मुझे जाना कहाँ होगा, तो सबसे पहले क्रिएट में जाना होगा, और क्रिएट में जाने के बाद एक कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नेम का बॉक्स खुलेगा जिसमें उस एम्प्लॉय का नाम टाइप करना है जिसको आप पेमेंट करने वाले हैं। तो मैंने एक टाइप किया अनिल कुमार, इंटर करेंगे। अब ये अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर ये प्राइमरी में ही जाएगा। प्राइमरी में डाल करके इसको करेंगे एक्सेप्ट। एक नाम टाइप किए RAHUL राहुल कुमार, इंटर करेंगे। ये भी अंडर आपका प्राइमरी में जाएगा, तो इसको प्राइमरी में ही डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक टाइप कर लेते हैं SONU सोनू कुमार, इंटर करेंगे। ये भी अंडर आपका प्राइमरी में जाएगा, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक टाइप करते हैं अमित कुमार, इंटर करके प्राइमरी में डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक टाइप कर रहे हैं अजय कुमार, और इंटर करके प्राइमरी में डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे नाम जो है वो बना लेने हैं, और जिनको जिनको आपको पेमेंट करना है। तो हम सारे नाम हम बना चुके हैं दोस्तों। अब हम इसको इंटर करके एक्सेप्ट करके और बैक जाएंगे, एस्केप बटन से बैक जाएंगे। ये मेरा कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो चुका है। अब हम फिर से एस्केप से बैक जाते हैं और पुनः क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं। एक मुझे लेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से लेज़र में जाएंगे, इंटर करेंगे, और एक लेज़र मुझे सैलरी का बनाना होगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं SALARY सैलरी पेड, इंटर करेंगे। अब इसका लेज़र अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, तो यहाँ से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालना है, फिर इंटर करना है। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल होगा, और इंटर करके हमें एक्सेप्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप सैलरी के लिए लेजर्स को बना चुके हैं। अब हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं। अगर दोस्तों चेकआउट करना होता है तो आप अल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से अल्टर में जाइएगा, एम्प्लॉय का नाम देखना है, तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर ऑप्शन में जाइए, इंटर कीजिए। ये सारे एम्प्लॉयज़ के नाम आपको दिखाएंगे। मेरे पास 6 एम्प्लॉय थे, 6 एम्प्लॉय का नाम आपको दिखा रहा है। फिर हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब हम चलते हैं पेमेंट करने। पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों पेमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की F5 होता है, तो F5 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में हम डालेंगे सैलरी, और सैलरी डालने के बाद अगर 6 को हम अगर 20-20 हज़ार पेमेंट कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपया अमाउंट हुआ। तो दोस्तों हम यहाँ पे 1,20,000 रुपये अमाउंट डालते हैं और इंटर करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक पूछने लगेगा। अब यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का हम नाम डालेंगे। तो दोस्तों जिसको जितना जितना पेमेंट करना है वो सारे आप यहाँ पे डाल लीजिए। जैसे मज़ा है, ये जो है कब आएगा, जब कीबोर्ड का आप स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो ये नाम का लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे देगा। अगर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति और भी है तो आप क्रिएट ऑप्शन में जा करके और एक नाम और भी जोड़ सकते हैं, जैसे RAMESH रमेश कुमार। तो जैसा भी हो आप नाम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से रमेश कुमार को पेमेंट करना है सपोज़ 12,000 रुपया, इंटर करेंगे। कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अजय को पेमेंट कर रहे हैं 13,000 रुपया। जिसका भी जितना पेमेंट होता है दोस्तों हम एक एक करके बारी बारी से उसको पेमेंट कर लेते हैं। अमित कुमार को पेमेंट कर रहे हैं 9,000 रुपया, फिर स्पेस प्रेस करते हैं। पंकज को पेमेंट कर रहा है 12,000 रुपया, स्पेस प्रेस करेंगे।
उसके बाद राहुल को पेमेंट करेंगे 17,000 रुपया स्पेस। फिर रमेश को तो पेमेंट हो चुका है दोस्तों, और एक सोनू को पेमेंट कर रहा है सपोज 57। जो भी पैसा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। अगर मान लिया जाए कोई पेमेंट कम है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम 15,000 कर लेते हैं, इंटर। तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। फिर इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों पैसा आपको अगर कैश पेड करना है तो कैश पेड करने के लिए हम यहाँ से कैश को डालेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद निगेटिव बैलेंस दिखाएगा क्योंकि पैसा नहीं हम पेमेंट कर रहे हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। और एक नरेशन टाइप करना है, बीइंग सैलरी पेड। तो दोस्तों इस तरह से आप कैश में सैलरी को पेमेंट कर सकते हैं। अगर यही दोस्तों किसी को पेमेंट अगर आपको चेक से करना हो तो आप यहीं पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ से सैलरी पेड को सेलेक्ट करेंगे। सपोज 16,000 रुपया हम किसी को सैलरी पेड कर रहे हैं, अल्ट सी करेंगे यहीं से और नाम बनाएंगे UDAY, उदय। इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी में डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब उदय को 16,000 पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बाई चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों चेक करने के लिए आपको यहाँ से एक बैंक का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक लेज़र बना लेते हैं बैंक का। कोई भी बैंक हो, जो भी बैंक आप चेक दे रहे हैं वो बैंक का नाम डालेंगे। बैंक हमेशा अंडर बैंक अकाउंट में ही जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, अगर डिटेल्स डालना है तो डिटेल्स भी यहाँ से डाल लेंगे। फिर इंटर प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अमाउंट डालेंगे। फिर अमाउंट डालने के बाद दोस्तों इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे में चेक नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से एक चेक नंबर हम टाइप कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे। अब एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड बाई चेक, बीइंग सैलरी पेड बाई एक्सेप्ट, बाई चेक दे देते हैं CHEQEB। तो दोस्तों इस तरह से हम चेक दे दिए। अगर चेक नंबर भी लिखना चाहते हैं तो चेक नंबर हम एक टाइप कर लेते हैं और इंटर करते हैं और इसको करा देते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों अगर आपको पेमेंट देखनी होती है तो आप बैक जाते हैं और यहाँ से डेबुक में जाते हैं, इंटर करेंगे तो आपको जो भी पेमेंट आप किए हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ से इंटर करके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि कब कितना पेमेंट मैंने किसको किया। तो दोस्तों यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों कभी बात आती है कि अगर सैलरी किसी को ज़्यादा दिया जाए या कम हो गया हो, फिर से उसके सैलरी में मॉडिफाई करना हो, तो ये भी आसानी से होगा। उसके लिए जाना है, डेबुक में इंटर करना है। जो भी पेमेंट को आपको मॉडिफाई करना है सैलरी, उसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करने के बाद जैसे भी सैलरी आपको मॉडिफाई करना हो उस तरह से आप सैलरी को यहाँ से आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आसानी से सैलरी आपकी बदल चुकी है। अगर आप कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ से फिर से कैश सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, तो ये सैलरी मेरी एक्सचेंज हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग लेसन 8 में कॉस्ट सेंटर सैलरी पेड करना सीखे नॉर्मल तरीके से। सैलरी पेड करने का तरीका पैरोल के थ्रू मैं और बताऊंगा दोस्तों, जिसमें हम लोग PF, TA, DA, HRA पे भी चर्चा करेंगे। तो ये सारे अगले सेशंस में आपको चलेंगे, क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है तो जितना कम से कम हो सके आपको बताया जा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से टैली समझ में आ पाए। दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।